नमस्कार। मात्राशीतीय अध्याय के इस पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने अलग अलग प्रकार से आम दोष की चिकित्सा कैसे की जाती है उसके बारे में देखा और उसके साथ साथ पक्व दोषों की चिकित्सा भी कैसे की जाती है उसके बारे में भी देखा। अभी इस पार्ट में हम आगे की बात देखेंगे। तो सबसे पहले तो महर्षि वाग्भट अजीर्ण के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात करते हैं। अजीर्ण अर्थात इनडाइजेशन। तो उसके जो अलग अलग प्रकार होते हैं उसके बारे में महर्षि वाग्भट कहते हैं। सबसे पहले तो महर्षि वाग्भट आमाजीर्ण के लक्षणों के बारे में बताते हैं। अजीर्णं च कफात् आमं तत्र शोफः अक्षिगण्डयोः सद्यो भुक्त इव उद्गारः प्रसेक उत्क्लेश गौरवम। तो अजीर्णं च कफात् आमम, तो ये जो आमाजीर्ण होता है इसमें कफ दोष की प्रधानता रहती है और उसकी वजह से ये आमाजीर्ण होता है। और इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? तत्र शोफः अक्षिगण्डयोः। शोफः माना स्वेलिंग, अक्षि माना आंख, तो आंख के आसपास स्वेलिंग का आना जिसको हम सुप्रा ऑर्बिटल एडिमा भी कहते हैं। और गंड का अर्थ होता है चिक्स, तो चिक्स में भी स्वेलिंग का दिखाई देना, जो गाल होते हैं वहां पर भी सूजन दिखाई देना। इसके बाद जो अगला लक्षण है वो है सद्यो भुक्त इव उद्गारः। जैसे हम खाना खाते हैं और तुरंत जो डकार जैसे आती है उसी प्रकार से डकार का आना, सद्यो भुक्त। सद्यो भुक्त माना अभी अभी खाना खाया है तो जैसे डकार आती है ऐसे डकार का आना। प्रसेक माना प्रोफ्यूज सलाइवरी सिक्रीशन, मुंह में से बहुत ज्यादा लाला स्राव निकलना शुरू हो जाता है। और उत्क्लेश माना नॉशिएटिक फीलिंग, ऐसे लगना जैसे अभी अभी मुझे वोमिटिंग हो जाएगी। तो प्रसेक उत्क्लेश गौरवम का अर्थ है हेवीनेस। तो ये हेवीनेस शरीर में कहीं भी किसी भी पार्ट में हेवीनेस अनुभव होना, इस प्रकार से ये आमाजीर्ण के लक्षण महर्षि वाग्भट ने बताए। आमाजीर्ण के बाद अजीर्ण के दूसरे प्रकार का वर्णन महर्षि वाग्भट करते हैं और वो है विष्टब्धाजीर्ण। तो जैसे आमाजीर्ण में कफ दोष की प्रधानता होती है, ऐसे विष्टब्धाजीर्ण में वात दोष की प्रधानता होती है। तो विष्टब्धाजीर्ण के लक्षण बताते हुए महर्षि वाग्भट कहते हैं, विष्टब्धम अनिलात् शूल विबंध आदमान साधकृत। विष्टब्धम अनिलात्, अनिल मना वायु, वात दोष की प्रधानता की वजह से ये अजीर्ण होता है। और इसमें लक्षण क्या होते हैं? तो शूलम, शूल उदर शूल जैसे कोलिक जिसको हम कहते हैं या पेन होना, तो अनिलात् शूलम। उसके बाद अगला लक्षण जो बताया वो है विबंध कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना ठीक से। आधमान माना पेट फूला हुआ रहना। और साध का अर्थ है जैसे थकान का अनुभव होना, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं होना। तो ये सारे लक्षण विष्टब्धाजीर्ण में पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगला प्रकार अजीर्ण का बताया गया है वो है विदग्धाजीर्ण। और विदग्धाजीर्ण में मुख्य रूप से पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो विदग्धाजीर्ण के लक्षणों के बारे में महर्षि वाग्भट कहते हैं, पित्तात् विदग्धम तृणमोह भ्रम अम्लोद्गार दाहवत। पित्तात् विदग्धम माना पित्त दोष की प्रधानता की वजह से ये विदग्धाजीर्ण होता है। तो इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? तृण माना तृषा, प्यास का लगना बार बार। मोह माना अनिर्णय की स्थिति। भ्रम का अर्थ है गिडीनेस, चक्कर आना। अम्लोद्गार, तो उद्गार का अर्थ है डकार और अम्लोद्गार माना खट्टी डकार आना। और दाहवत माना शरीर में बर्निंग सेंसेशन होना, दाह होना। ये विदग्धाजीर्ण के लक्षण बताए गए हैं। इसके बाद आगे महर्षि वाग्भट इसके चिकित्सा के बारे में बताते हैं। लंघनम कार्यमामेतु विष्टब्धे स्वेदनम भृशम विदग्धे वमनम यद्वा यथावस्थम हितम भवेत्। अब इसका अर्थ क्या है? लंघनम कार्यम आमेतु, आमाजीर्ण जो होता है, जो कफ की प्रधानता की वजह से होता है, उसकी सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो है लंघन करना। लंघन करना माना फास्टिंग करना, उपवास करना, कुछ भी नहीं खाना। जैसे आजकल होता है ना, उपवास
होता है तो लोग बहुत सारी चीजें बना के खाते हैं, तो ये मीनिंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उपवास का मतलब है कुछ भी नहीं खाना या बहुत ही हल्का आहार लेना। तो इसलिए आमाजीर्ण में सबसे पहली जो चिकित्सा बताई है वो है लंघन। उसके बाद विष्टब्दाजीर्ण की चिकित्सा बताई है विष्टब्धे स्वेदनम भृशम। अब स्वेदन का मतलब तो पता है, स्टीम लेना या फोमेंटेशन जिसको कहते हैं। तो भृशम स्वेदनम, भृशम माना इंटेंस फोमेंटेशन, तीव्र स्वेदन लेना, ये विष्टब्दाजीर्ण की चिकित्सा है। और उसके बाद आगे जो बताया विदग्धे वमनम, विदग्धाजीर्ण जो होता है, जो पित्त की प्रधानता की वजह से होता है, उसमें वमन कराना, बाहर निकाल देना मुख के मार्ग से दोषों को। तो ये इसके 3 प्रकार के जो अजीर्ण है उनकी चिकित्सा। तो इसके आगे महर्षि वाग्भट विलंबिका नाम के एक व्याधि का वर्णन करते हैं जिसमें अजीर्ण जैसे ही लक्षण होते हैं, लेकिन इसमें 2 दोषों की प्रधानता होती है, एक तो वात और दूसरा कफ। के लिए महर्षि वाग्भट कहते हैं गरीयसो भवेत लीनात आमात एव विलंबिका। अर्थात इसमें भी आम दोष ही मुख्य रहता है, लेकिन ये आम दोष कैसा होता है, एक तो गरीयसो, गरीयसो माना इंटेंसली एग्रेवेटेड, और लीन माना जो बहुत ही स्रोतसों के गहराई में जाकर चिपका होता है, तो एम्बेडेड डीप इन श्रुतसास। तो इस प्रकार का आम दोष जो होता है, इसमें वात और कफ से होने वाले जो अजीर्ण हैं, जैसे आमाजीर्ण और विष्टब्दाजीर्ण, दोनों के मिले जुले लक्षण पाए जाते हैं। और इसीलिए इसकी चिकित्सा भी आमाजीर्ण और विष्टब्दाजीर्ण की जो चिकित्सा है, जैसे आमाजीर्ण में बताया लंघन और विष्टब्दाजीर्ण में भृश स्वेदन, लंघन और भृश स्वेदन माना इंटेंस फोमेंटेशन, ये इसकी चिकित्सा बताई गई है। इसके आगे महर्षि वाग्भट अजीर्ण के और एक प्रकार का वर्णन करते हैं जिसका नाम है रसशेष अजीर्ण। इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो इस प्रकार है अश्रद्धा, हृदव्यथा, शुद्धे अपि उद्गारे रसशेषतः। अर्थात इसमें अश्रद्धा होती है, एनोरेक्सिया जिसको कहते हैं, खाने की इच्छा नहीं होती है। हृदव्यथा माना हृदय प्रदेश में व्यथा का अनुभव होना, तो कार्डियक डिस्कम्फर्ट जिसको कह सकते हैं। शुद्धे अपि उद्गारे माना इसमें उद्गार डकार शुद्ध आता है, जैसे जीर्ण प्रॉपरली डाइजेस्ट होने पर जैसे डकार आता है ऐसे ही शुद्ध डकार आता है। लेकिन इसमें कुछ पार्ट तो पचा हुआ होता है और कुछ पार्ट नहीं पचा हुआ होता, इसलिए इसको रसशेषाजीर्ण कहते हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट बताई है, इसमें बिना कुछ खाए पिए दिन में सो जाना, ये इसकी ट्रीटमेंट बताई है। इसके लिए महर्षि वाग्भट कहते हैं शयित किंचित एव अत्र सर्वशः च अनाशितो दिवा, माना दिन में बिना कुछ खाए पिए लेटे रहना, और जब तक कि अच्छी भूख नहीं लगती है तब तक कुछ भी नहीं खाना, और जब भूख की महसूसता हो तो मित और लघु इस प्रकार का आहार लेना। मित का अर्थ है अल्प और लघु माना पचने में हल्का, इस प्रकार का आहार लेना, ये इसकी ट्रीटमेंट बताई गई है। इसके बाद आगे महर्षि वाग्भट अजीर्ण के सामान्य लक्षण बताते हैं, जनरल सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन। विबंधः अति प्रवृत्ति वा ग्लानि मारुत मूढ़ता, अजीर्णलिंगम सामान्यम विष्टंभो गौरवम भ्रमः। अब इसका अर्थ क्या है? तो सबसे पहले तो बताया विबंधः अति प्रवृत्ति वा, किसी भी प्रकार से अजीर्ण जब होता है, इनडाइजेशन होता है, तो सबसे पहला लक्षण जो है या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जिसको विबंध कहा गया है, माना मोशन ही पास नहीं होगी, या तो अति प्रवृत्ति माना लूज मोशन, मल की अति प्रवृत्ति हो जाना। तो या तो कॉन्स्टिपेशन या तो लूज मोशन, माना वैसे दिखने में तो ये एकदम अपोजिट लक्षण दिखते हैं, तो इसमें से कोई भी लक्षण उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए कहा विबंधा अति प्रवृत्ति वा ग्लानि ही। ग्लानि माना जैसे थकान का अनुभव होना, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना। और मारुत मूढ़ता, मारुत मूढ़ता, मारुत माना वायु, मूढ़ता माना उसकी जो प्राकृत गति है उसको छोड़ के प्रतिलोम हो जाना। वायु की प्राकृत गति है अनुलोम, लेकिन जब अजीर्ण हो जाता है तो वायु प्रतिलोम हो जाता है। विष्टंभ, विष्टंभ का अर्थ क्या है? विष्टंभ का अर्थ है स्टीफनेस, शरीर में स्टीफनेस हो जाता है। गौरव माना हेवीनेस हो जाता है बॉडी पार्ट्स में। और भ्रमः, भ्रमः माना गीडीनेस, चक्कर सा महसूस करना।
तो इस प्रकार से ये अजीर्ण के सामान्य लक्षण महर्षि वाग्भट ने यहाँ पे वर्णन किए हैं। तो इस पार्ट में हमने मुख्य रूप से अजीर्ण के अलग अलग प्रकारों का विवेचन देखा और अजीर्ण के जो सामान्य लक्षण होते हैं उसके बारे में भी विवेचन किया गया। तो आगे की जो बची हुई बात है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।